हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में अपने शुरू किया था 7th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। तो आज अपने उसका बाकी बचा जो पार्ट है करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है प्लांट्स में, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये प्रकाश संश्लेषण जिसको बोल देते हैं अपने प्रक्रिया। तो ये किस तरह से प्लांट्स के अंदर होती है इसके बारे में पढ़ते हैं अपने। तो पहले तो बता दें आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनसे क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो 3 चीज़ें इसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। एक तो वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और लाइट, ये सनलाइट जिसको बोलते हैं ये। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो चलिए होता क्या अपने देखते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो जो पत्तियां हैं पौधों की वो क्या है, फूड फैक्ट्री हैं पौधों के लिए। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो सारा मस्ट रीच द लीफ, पत्तियों तक पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। और वाटर और मिनरल जो है प्लांट्स हैं ये कहाँ से एब्जॉर्व करते हैं, सैंड से, मिट्टी से, सोइल से, और किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से लेते हैं। थ्रो एंड द टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो पत्तियों की जो बैक साइड में उल्टी तरफ क्या होते हैं, टिनी पोर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियां वो लेती हैं। दीज पोर आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल के द्वारा घिरी रहती हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहा जाता है। तो चलिए पहले ऊपर देख लेते हैं, अपने सेल दी गई है इसके बारे में। यू हैव सीन दैट द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। तो आपने देखा हो जो बिल्डिंग है वो ईंटों से मिलके बनी होती है। सिमिलरली द बॉडी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टिनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। तो छोटे छोटे जो बॉडीज हैं ऑर्गेनिज्म की, जीवों की, ये भी क्या छोटे छोटे यूनिट्स, इकाइयों से मिलके बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्स। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी जो अपने कहेंगे इकाई क्या है, सेल। क्या है, सेल, सबसे छोटा पार्ट। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सेल को अपने सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। तो कई ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें एक ही सेल पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है। सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री। तो एक थिन आउटर बाउंड्री, पतली बाउंड्री के द्वारा ये क्या रहती है, इनक्लोज रहती है, घिरी रहती सेल। तो आउटर बाउंड्री यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे पिक्चर में बाहर की तरफ ये दिखाई गई, ये क्या आउटर बाउंड्रीज होगी सेल की। ये सेल मेम्ब्रेन भी जिसको बोलते हैं, कार्ड सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं आउटर बाउंड्री को। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट। तो अगर ज़्यादा सेल्स हैं वो क्या रहती हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रहती हैं। सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जो सेंटर में स्ट्रक्चर ये आप देख रहे होंगे, सेंटर में देखो स्ट्रक्चर एक यहाँ भी दिखाई दे रही है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक, हिंदी में इसको बोल देते हैं केंद्रक। तो ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे अपने, न्यूक्लियस, केंद्रक। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इसके न्यूक्लियस के चारों एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है, अपने डायग्राम को पूरा अगर देखें तो ये जो साइडों में आपको दिखाई दे रही है तो क्या सेल मेम्ब्रेन है, और ये बीच में आपको राउंडेड शेप में जो दिखाई दे रही है ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या ये
न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के जो साइडों में जो ये भरा हुआ है लिक्विड सा, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपने साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से सेल की स्ट्रक्चर होती है। तो जो टिनी पोर्स हैं, इनके द्वारा क्या करते हैं, प्लांट्स हैं वो एयर है उसको एयर से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेजल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट्स। तो वाटर और मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होते हैं, वेजल्स के द्वारा इसके अंदर से जो प्रेजेंट होती हैं रूट्स में, स्टीम में और ब्रांचेज में, वहाँ और पत्तियों में, तो उसके द्वारा ही जो है ये मिनरल और वाटर पहुँचते हैं पत्तियों तक। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पासिस फॉर द न्यूट्रेंट टू रीच द लीफ। तो ये एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं जिसके द्वारा जो न्यूट्रेंट हैं या वाटर है वो क्या पत्तियों तक पहुँच पाए। दे आर कॉल्ड वेजल्स, इनको क्या बोलते हैं, वेजल्स। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो इसको अपने और डिटेल में 11 नंबर चैप्टर उसके अंदर देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या, देखिए। लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफाइल। तो आप जानते हो कि जो पत्तियों का रंग हरा वो किसके कारण होता है, क्लोरोफाइल के कारण होता है। एक हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है पत्तियों में जिसको बोलते हैं अपने क्लोरोफाइल, तो इसके कारण इनका रंग हरा होता है। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है कैप्चर पकड़ने में, सूरज की जो लाइट है, सनलाइट है, उसको एनर्जी को पकड़ने में ये हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो एनर्जी है किसके लिए बाद में यूज होती है, जो भोजन अपना फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, उसमें काम आती है। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो मिलके बनाते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑक्योर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसको क्या बोलेंगे अपनी, फोटोसिंथेसिस। तो क्या बोलोगे डेफिनेशन इसकी अगर अपने लिखे तो क्या होगी, द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, that is called photosynthesis. So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हम अपने कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीन चीज़ें क्या है, नेसेसरी हैं, जरूरी हैं। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है जो धरती पे होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय लीव्स। तो जो सोलर एनर्जी है यानी सूरज की जो एनर्जी है ये पत्तियों द्वारा कैप्चर की जाती है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। थस सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सूरज क्या है, अल्टीमेट सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हो लाइफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बिना, नहीं। in the absence of photosynthesis there would no be any food। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी किसी तरह का भोजन वो नहीं होगा प्रेजेंट। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। तो सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए ऑलमोस्ट लगभग सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहे तो डायरेक्टली रूप से, सीधे रूप से हो, चाहे इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। तो जो ऑक्सीजन है अपने सर्वाइवल के लिए क्या है, जरूरी है, ऑफ ऑर्गेनिज्म जीवों के लिए, इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो क्या होता है, जो H2O और CO2 और लाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, तो इससे क्या बना, एक तो शुगर बनेगी और सेकंड क्या बनेगा, शुगर के साथ O2 रिलीज होगी। क्या होगी, O2 रिलीज होगी। तो जो O2 है वो अपने को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही मिलती है। तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो क्लोरोफिल है लीव्स में
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना भोजन बनाता है। तो दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। तो इक्वेशन के द्वारा कैसे लिखेंगे, CO2 कैसे लिखेंगे अपने इक्वेशन की फॉर्म में, अगर इसको लिखेंगे तो CO2 और प्लस क्या दे रखा है, वाटर, H2O, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, ऑक्सीजन रिलीज की। तो यही अपने लिए क्या ऑक्सीजन जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर देखें डेफिनेशन, तो बिसाइड लीफ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेकन प्लेस इन ऑर्डर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टीम एंड ग्रीन ब्रांचेज। तो इन्हीं में होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस loss of water by transpiration. These plant have green stem which carry out photosynthesis process. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसके लिए क्लोरोफिल जरूरी है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। तो आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। रूट्स हैं, इन्होंने क्या किया, वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व किया। पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल है, और इसने क्या किया, क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एब्जॉर्व की। वाटर जड़ों ने वाटर और मिनरल लिए, तो इससे क्या बना, फिर फोटोसिंथेसिस हुआ और ऑक्सीजन क्या हुई, रिलीज हो गई। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, तो इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्च है, जो शर्करा है जो इसमें मौजूद होती है पत्तियों में, क्या इंडिकेट करती है, ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च के कार्बोहाइड्रेट। और एक पत्ती का यहाँ सेक्शन दिखाया गया है, सेक्शन ऑफ लीफ। जो आप देखेंगे इसमें ये वाली जो क्या है, इनको बोलेंगे गार्ड सेल, एर लगा, ये क्या है, गार्ड सेल। और ये जो बीच में छिद्र दिखाया गया, ये क्या है, स्टोमाटा, इसको बोलेंगे। और ये वाले जो दिखाए गए हैं, ये क्या है, क्लोरोफिल को एरो से इंडिकेट किया गया है। ये क्या है, क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो एक सेक्शन दिखाया गया था पत्तियों का। तो नेक्स्ट अपने लेसन है जो बाकी बचा हुआ, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।